नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखें कुछ स्टॉक्स जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए बैंक निफ्टी मैंने जो कल एक्सप्लेन किया था मैं वो आज भी कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है जो ये रेंज में फंस के आ रहा है, ये एक रेंज बहुत क्रूशियल हो सकती है। सो 41,000 इज़ अ मेक और ब्रेक ऑन द डाउन साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मार्केट स्पेशली बैंक निफ्टी में आज पैसा बना है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी थोड़ा आज साइडवेज था या मैं कहूँगा कि नीचे आया है, लेकिन उसने बहुत स्लो मोमेंटम दिया है। तो उतना आज ऑप्शन बायर अगर आप होगे, जैसे कि मैं मोस्टली ऑप्शन बाइंग प्रेफर करता हूँ, तो उतना आज उसमें मोमेंटम नहीं बन रहा था, पैसा उसमें नहीं बन रहा था। आपको 100-200 पॉइंट इन द मनी ट्रेड करना पड़ रहा था अगर आपको एक अच्छे खासा मोमेंटम पकड़ना है। अब बैंक निफ्टी 7 डेज हो गया है, तो बहुत लोग जानते होंगे एक NR7 नाम से एक स्ट्रैटेजी होती है या एक टेक्निकल मैं कहूँगा कि एक ये है एक खोज है बहुत लोगों की NR7 करके। NR7 मतलब नैरो रेंज बाउंड फॉर 7 डेज। नैरो रेंज बाउंड फॉर 7 डेज वो अभी कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। बस हमें एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में धमाके होते हैं, हमें उस चीज़ को बस पकड़ना है सही टाइम पर सही जगह पर, और बम्पर जैकपॉट लॉटरी लग सकती है। अब उसके लिए करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेवल्स पहले समझने हैं कि कौन से लेवल्स पे क्या करना है और कब करना है। तो पहले जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर। पहले आज बैंक निफ्टी कवर करूंगा, उसके बाद फिर निफ्टी में जाएंगे हम लोग। तो बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट कल ये है कि बैंक निफ्टी खुलता कहाँ है। आज देखिए अच्छी खासी गिरावट आई है आज यहाँ पर। अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो खुलते ही इसने आज ओपन इज इक्वल टू हाई वाला जो एक फंडा है बहुत लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर ओपन इक्वल टू हाई के हिसाब से एक अच्छी खासी एक डाउनफॉल आई 15 मिनट की कैंडल में। उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया है। बहुत लोगों ने जहाँ अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, यहाँ पर फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी है, और ये अपॉर्चुनिटी ये कैंडल बनने के बाद है। तो देखिए मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में ट्रेड करना है, पैसा बनाना है, तो आप चार्ट देखना सीखिए। अगर आप चार्ट देखना सीख जाओगे तो आपको मार्केट में बहुत ईजिली पैसा कमाने आ जाएगा। दिक्कत ये होती है कि लोग चार्ट्स देखते नहीं है, कॉल्स के लिए वेट करते रहते हैं और फिर मोमेंटम चला जाता है। यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया, बहुत एक अच्छी खासी रिकवरी आई, लेकिन वहीं से जो आज का हाई था वहाँ से नीचे आने का स्टार्ट हुआ। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है, और इसलिए आज बैंक निफ्टी में ट्रेड करना आसान हुआ। उसके बाद मार्केट एक पॉज लिया, मार्केट एक साइडवेज डायरेक्शन में गया, करीबन 1 बजे के आसपास तक मार्केट साइडवेज था, और उसके बाद मार्केट ने एक बार फिर से गिरना चालू किया। तो पहला अटेम्प्ट यहाँ पर किया मार्केट ने गिरने का, दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पर किया, तो 2 चांस आपको मिले हैं आज पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पर होप सो आज आपका एक अच्छा खासा पैसा बना होगा। अगर ये अटेम्प्ट भी आपने मिस किया है तो देखिए हमेशा मार्केट जो चलता है वो थोड़ा रिट्रेसमेंट के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर जो एक पुल बैक आया, गिरावट आई थी, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आया और सेकेंड टाइम मार्केट ने एक फिर से गिरावट दी। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा का मोमेंटम नहीं था तेज़, लेकिन फिर भी अगर आप एट द मनी या 41,200 के पुट में ट्रेड कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपका एटलीस्ट 18 to 20% का यहाँ पर आपका प्रीमियम में जंप दिखाई पड़ा है। अब कल किस हिसाब से ट्रेड करना है, तो कल ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट खुलता कहाँ है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने कहीं इस लेवल के आसपास जहाँ पर आज पॉज लिया था, यहाँ कहीं अगर मार्केट खुलता है 41,300 के आसपास, तो हम वेट करेंगे मार्केट को एक डायरेक्शनल मूव देने के लिए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। एक्सपेक्टेड ये है कि आज यूएस में जो फेड मीटिंग्स आने वाली है, फेड मीटिंग की जो आउटपुट आने वाले हैं, उसके हिसाब से मार्केट में कुछ बड़ी उथल पुथल हो सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर कल फ्लैट खुलता है, आज की रेंज के बीचों बीच कहीं खुलता है, तो मैं कहूँगा कि हम लोग वेट करेंगे मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है 41,000। अगर 41,000 का लेवल ब्रेक करता है तो ऑप्शन बायर्स के लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड बनेगा। मैं कहूँगा कि हम लोग 40,800 के लिए ट्रेड करेंगे, और स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूँ आज, अगर 41,000 या फिर अगर आप थोड़ा रिस्क लेते हो तो 41,200 इसके नीचे अगर आता है तो आप सीधा 41,200 का पुट ही आप बाय कर लेना। एट द मनी वाला पुट बाय करना या स्लाइटली इन द मनी वाला पुट बाय करना, क्योंकि यहाँ पर कल एक्सपायरी है तो डीके बहुत फास्ट हो सकता है। 41,000 अगर क्रॉस करता है तो आप इसको ट्रेल करो, क्योंकि फिर आपका बहुत अच्छा खासा जैकपॉट भी यहाँ पर लग सकता है। अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए अगर यहाँ खुलता है और ऊपर जाता है तो सबसे पहले हमें जो हर्डल लगने वाला है वो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है वो है 41,500, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कॉल राइटर्स बैठे हैं वो भी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में बैठे हैं। तो ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, ये कब निकलेगा, अगर गैप अप खुलता है इसके ऊपर
तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस आएगा 41,700 के आसपास। तो ऊपर की तरफ 500 और 700 दो रेजिस्टेंस है, वेराज नीचे की तरफ अगर आता है तो देखो आप हमेशा यह ध्यान में रखिए कि नीचे मार्केट जोर से आता है, तो 41,200 के नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है तो आपको एक 50 से 100 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिलेगा। कंडीशन ये है कि 300 के आसपास खुल के मार्केट कुछ इस तरह का ब्रेक डाउन दे जैसे मार्केट ने आज दिया था। तो ये था बैंक निफ्टी। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट्स के ऊपर या फिर 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर, दोनों में ही आपको समझ में आएगा कि जो कल का हाई था और आज का हाई ऑलमोस्ट सेम था। तो और यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट एक रिवर्सल दे दिया। मार्केट आज दिन में देखो नीचे तो आया है, लेकिन आज मार्केट ने उतना चांस नहीं दिया है। एक अटेम्प्ट मार्केट ने आपको पैसा कमाने का दिया था। हमने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ था कि मार्केट इस लेवल पर कहीं तो भी था, इस पॉइंट के आसपास, कि यहाँ पर जो OI है वो OI बहुत स्ट्रांग बन गया है ऊपर की तरफ। और 18,100, 18,200 और 18,300 के आसपास करीबन सब मिला के 3 करोड़ ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैंने एक चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन की थी कि इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में एक बाउंस आएगा, सेल ऑन राइज होगा, और कॉल राइटर जो हैं वो इस चीज़ का एडवांटेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, ऊपरी लेवल पर सेलिंग आएगी तो वापस से मार्केट नीचे आ सकता है। वो एक अच्छा खासा ट्रेड बना था। हालांकि निफ्टी में आज बहुत कम ट्रेड थे, लेकिन जो भी एक दो ट्रेड बने हैं, अगर आप मार्केट को समझ रहे हो तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। इस लेवल पर मैंने 18,150 का एक पुट किया था। जैसे ही इस लेवल पर एक बार मार्केट आया तो इसने करीबन मुझे एक 12 से 18% के आसपास का एक रिटर्न दिया था एक ही ट्रेड में। तो निफ्टी में वो आज एक ही ट्रेड था, उसके अलावा निफ्टी में और कोई दूसरा ट्रेड किया नहीं है। बैंक निफ्टी ही मोस्टली था आज के रडार पर। कल भी बैंक निफ्टी ही रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए मैं जो कह रहा हूँ, जो NR7 वाला बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 डेज से एक नैरो रेंज में है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ सकता है। देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली US मार्केट किस हिसाब से हमें सपोर्ट करते हैं, या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, लेकिन जो भी आएगा बड़ा आएगा। तो इस पर नज़र बना के चलना है। जैकपॉट आ सकता है या तो थर्सडे, एक्सपायरी कल आ गया तो बहुत ही अच्छा है, या फिर अगर कल नहीं आता है, कल भी मार्केट साइड हो जाता है, तो बी रेडी फॉर फ्राइडे। ये 2 दिन में बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अब निफ्टी कैसे ट्रेड करना है? निफ्टी कल ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है 18,100। अगर इसके ऊपर खुलता है मार्केट और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 18,150 से लेके 200 के बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा। तो ऑप्शन बायर्स आपके लिए मुश्किल हो सकता है अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो। नीचे के लिए 18,000 अगर 50 ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको एक डाउनफॉल मिलेगा 50 पॉइंट का। आपको बहुत ही फास्ट ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी में डीके होता है फास्ट। तो अगर 18,500 के नीचे आ रहा है तो 18,100 का जो है वो पुट ये ट्रेड कर सकते हो आप। और 50 पॉइंट में अगर आप 50 पॉइंट नीचे आता है तो आपको यहाँ पर 20 से 25 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे। लेके तुरंत भाग लेना, वेट मत करना किसी का कि अब मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। तो इस हिसाब से हमें ट्रेड करना है निफ्टी को कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। एक और चीज़ निफ्टी में दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि निफ्टी में जो आज कैंडल बनी है, ये कैंडल बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल बनी है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज की जो कैंडल है इसने पूरी तरह कल के कैंडल को एंगल्फ कर लिया है और ये बेरिश एंगल्फिंग हो गई है। अगर आप देखोगे तो ये एक बेरिश एंगल्फिंग है। बेरिश एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है कि जितनी भी तेज़ी हो रही थी लास्ट 2-3 दिन से, इसको आज एक पॉज मोड में डाल दिया है, या फिर यहाँ पर आज बायर्स उतना एक्टिव नहीं हो पाए हैं, इसकी वजह से यहाँ पर एक पॉज मोड आया है या फिर थोड़ा सा सेलिंग आई है। अब ये बेरिश एंगल्फिंग है, ये पैटर्न कब डिस्टॉर्ट होगा या मैं कहूँगा ये पैटर्न कब फेल होगा, जब 18,200 के ऊपर अगर जाके क्लोज करता है तो ये मैं कहूँगा कि ये पैटर्न फेल हो गया। मतलब पैटर्न मतलब ये जो पॉज था ये निकल गया है और यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम बन सकती है। तो उस केस में 18,400 ये आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो लेवल्स रडार पे रखिए, लेवल्स ध्यान पे रखिए। अगर याद नहीं रहते हैं तो नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम मुझे बनते हुए दिख रहा है। अब स्टॉक्स देखते हैं। पहला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, ये गैप क्रिएट हुआ था और ये गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉक निकला है, एक एम पैटर्न बनाया है। तो यहीं पर एक्चुअली फर्स्ट सेलिंग थी। जितने भी स्मार्ट प्लेयर्स हैं, 901 लॉजिकल नंबर था, एक साइकोलॉजिकल नंबर था। यहाँ इसके नीचे अगर आता है तो एक सेलिंग था। अब क्या हो गया है कि अब ये गैप के पास आ रहा है। तो कल अगर 860 के नीचे अगर आता है
तो यहाँ पर हम लोग एक सेल करके चलेंगे, 860 के नीचे सेल होगा, 855, 850 और 845 के हमारे 3 टारगेट हम लोग यहाँ पकड़ के चल रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक हमने पकड़ा है कल के लिए वो है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स में भी देखिए बहुत अच्छी खासी तेज़ी हो रही थी, जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा था, एक अच्छा खासा यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना, ब्रेकआउट दिया। अब धीरे धीरे देखिए हायर लोज बन रहे हैं, सॉरी लोअर हाइज बन रहे हैं और लोअर लोज बन रहे हैं। तो एक चैनल में देखिए यहाँ पर चल रहा है ये। मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 1110 के नीचे आता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग का ट्रेड बन सकता है। छोटे टारगेट रखने हैं, अगर 1100 के नीचे क्लोज होता है, अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो ही पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना है, वरना इंट्राडे में ही अपना प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। जो तीसरा स्टॉक है ये थोड़ा सा एक बाइंग स्टॉक है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक रेंज से निकल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रेंज है ये रेंज काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा लाइन पे मत जाइए, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। एक रेंज के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को एक अच्छा कैसे कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं कहूँगा कि एक अच्छा खासा निकल रहा है। तो 760 के ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग करके चलिए। 66, 72 और 78 3 टारगेट हो सकते हैं। अगर ये 775 के ऊपर क्लोज करता है तो पोजिशनल लेके जाइए, फिर मुझे लगता है कि 800 तक के टारगेट ये आपको आते हुए दिखा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।